नमस्कार, आप सबका स्वागत है सिस्टम समाचार में। दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट डीसीपी कार्यालय में महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली के बाहरी जिला डीसीपी कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिले में रहने वाली समाज में सराहनीय भूमिका निभाने वाली महिलाओं के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्मृति चिन्ह देकर महिलाओं को डीसीपी समीर शर्मा ने किया सम्मानित। देश भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश में जगह जगह महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी इस दिन को विशेष रूप से मनाया और समाज में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इसी कड़ी में दिल्ली के बाहरी जिला डीसीपी कार्यालय में जिले में रहने वाली ऐसी महिलाएं जिन्होंने समाज में सराहनीय कार्य किए हैं या कर रही हैं, उनके सभी के लिए सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अलग अलग फील्ड में रहकर समाज और देश को अपनी सराहनीय और विशेष भूमिका निभाने वाली महिलाओं को स्मृति चिन्ह देकर डीसीपी समीर शर्मा आउटर डिस्ट्रिक्ट ने सम्मानित की। इस मौके पर अतिथियों के रूप में मौजूदा महिलाओं ने अन्य महिलाओं को प्रेरित करने और उन्हें जागरूक करने के लिए अपने अनुभव भी साझा किए और बाहरी जिला डीसीपी समीर शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई स्कीमों के बारे में बताया और कहा कि दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। जिले में भी महिलाओं के लिए हर थाना एरिया में एक पिंक पुलिस बूथ खोले गए हैं, जो कि खास तौर से स्कूलों और कॉलेज आदि के आसपास बनाए गए हैं और दिल्ली पुलिस के ये सभी कदम महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए ही उठाए गए हैं और आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगे। आज 8 मार्च को महिला दिवस होता है, इंटरनेशनल दिवस। आज के दिन महिलाओं को सम्मानित करने के लिए दिन मनाया जाता है। दिल्ली पुलिस ने भी काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रोग्राम ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है, जिसमें हम महिलाओं को, जो कामयाब महिलाएँ हैं हमारे एरिया में रहती हैं, जैसे कि कोई पीटी है, कोई जज है, कोई फेमस डॉक्टर है, कोई फेमस टीचर है या फिर IAS IPS है, उन लोगों को हमने क्या किया कि उन लोगों को हमने इनवाइट किया यहाँ ऑफिस में और उनसे हमने मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग लेक्चर दिलवाए 15-15 मिनट के, जिससे कि क्या हुआ कि जो लेडीज़ हमने बुलाई थी, उन लेडीज़ को एक तो इंस्पिरेशन बढ़ी, उनको हमने स्टेज में बिठाया, उनको हमने वेलकम किया, उनको हमने प्रॉपर सम्मान दिया। इससे क्या होगा कि एक लेडीज़ में थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये प्रोग्राम था आज के लिए हमारे। बाकी हमारी आज 12 पिंक बूथ भी इंस्टॉल किए हैं दिल्ली पुलिस ने हमारी डिस्ट्रिक्ट के आउटर के, जिसमें कि ये पिंक बूथ में क्या है कि जो भी लेडीज़ कंप्लेनेंट्स हैं, अगर वो एरिया में हैं तो वो डायरेक्ट जा सकती हैं और वो जो उनको सुनेगा वो भी लेडीज़ होंगी। तो जहाँ पे लेडीज़ संकोच करती हैं थाने में जाने से या थोड़ा संकोच करती है, थोड़ा डरती हैं कि पुलिस वाले अगर पुरुष है तो कैसे बात करेंगे, वहाँ पे ये फ़ायदा होगा कि वो अपनी कोई भी कंप्लेंट नहीं संकोच बता सकते हैं। तो सर, ये जो पेट्रोलिंग का आपने लेडीज का करते हैं, मैम अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं दिल्ली से श्रेया कुमार और आप सभी मुझे जानते हैं कि मैं लेखिका भी हूँ और किसान आंदोलन में भी प्रमुख भूमिका निभाई है एज ए प्रवक्ता। और आज यहाँ पे डीसीपी ऑफ दिल्ली पुलिस की तरफ से हमें सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मान है ये सभी उन महापुरुषों को भी जाता है जिन्होंने आज नहीं कई सालों पहले से महिलाओं के लिए आवाज़ उठानी शुरू की थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस सम्मान में राजा राम मोहन राय जी अगर नहीं होते तो सती प्रथा, बाल विवाह और भी अन्य कुरीतियाँ जो हैं वह व्याप्त थी। जैसे कि आज के दौर में आज हम
जो ये आज़ादी की जो सांस ले पा रही ना महिलाएं, उनमें कहीं ना कहीं हमारे जो घर के हमारे पिता हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे पति हैं, और उन सब की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि अगर मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। और हमारे जो संस्थापक थे, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे जो संविधान में जो आरक्षण का दिया है और बहुत सारे संविधान में जो अन्य मुद्दे उठाए हैं और उनको रखा है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इन चीज़ को समझा कि महिलाओं को सुरक्षा की कितनी ज़रूरत है। और जो सुरक्षा के घेरे में आते हैं, जो हमारी दिल्ली पुलिस ने, अन्य पुलिस के अधिकारी भी हैं जो हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें महफूज रखते हैं, तो उनका भी धन्यवाद। क्योंकि बॉर्डर पे जहां हमारे जवान हैं और वहीं पर यहाँ पर हमारे जो घर के जो इर्द गिर्द हैं, हमें पुलिस अधिकारी बहुत ज़्यादा हमें। आप एक महिला हैं जी, आप किस तरह से कठिनाइयों का सामना करती हैं कभी? जी, मैं अगर सभी को ये लगता है कि अचानक से यार ये स्टेज पे कैसे पहुंच गई है और कैसे बोल पा रही है, तो इसके लिए ना हमें बहुत पहले से, बचपन से ही हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत थी। ऐसा नहीं है कि मैं आज आप यहाँ आ गई हूँ और मुझे यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, तो इस सम्मान को लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने अधिकारों के लिए। हमें अपने कर्तव्य भी पता होने चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या है। हमारे जो कर्तव्यों के लिए अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमें आगे हमें अधिकारों की लड़ाई नहीं, अपने कर्तव्यों के लिए भी वो होना चाहिए। इसलिए और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिन महिलाओं ने मुझे यहाँ तक बनाया, मतलब मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी माँ का, मेरी दादी का। क्योंकि मुझे आज भी याद आता है, मेरी दादी अनपढ़ थी, एकदम अनपढ़। तो मेरी एक बुआ थी जो थोड़ी ठीक थी पढ़ने में, तो वो हमें ट्यूशन्स पढ़ाती थी गांव में सारी लड़कियों को बुला के। तो हम भी बैठते थे, छोटी छोटी 4-5 साल की थी मैं उस टाइम पे। और मेरी दादी स्लेट लेके बैठती थी, वो जो चौक होता था स्लेटी होती थी। तो मेरी दादी ने उस टाइम हमारे साथ पढ़ना सीखा था। और जब तक मैं 7th-8th स्टैंडर्ड तक गई थी, तब तक मेरी दादी न्यूज़पेपर पढ़ने लगी थी। तो वहाँ से प्रेरणा धीरे धीरे बढ़ी। फिर मेरी मम्मी थोड़ी सी और पढ़ी, फिर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब मुझे ये है कि मेरी छोटी बहन ने, मेरे आगे जो परवरिश होगी या जो भी आगे जनरेशन होंगी, वो मेरे से भी ज़्यादा नाम कमाए। तो बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म ये, जिसे हम इंस्पायर करते हैं और लड़कियाँ आगे बढ़ रही है। तो बहुत मज़ा आया सर। आपका समय, आप एक जी सर। महिला हैं, जी सर। पहले कठिनाइयाँ थी या अब कोई कठिनाइयाँ आती हैं ऐसे? सर कठिनाइयाँ बहुत हैं, कठिनाइयाँ शुरू से ही रहती है। क्योंकि ये होता है कि समाज में ना शुरुआत में रिसोर्स एलोकेशन जिसको हम बोलते हैं, तो रिसोर्सेज थोड़ा सा अलग रहते हैं। माँ बाप ना चाहते हुए सोसाइटी के प्रेशर में क्या करते हैं कि लड़के को थोड़ा सा अलग देते हैं, लड़की को थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा कम रहता है। तो वो चीज़ें नज़र आती हैं। थोड़ा स्कूल में आपको जाके थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। उसके बाद हमारे ऊपर एक अलग प्रेशर होता है। जैसे यूपीएससी में हम लोगों का क्या है कि यूपीएससी हमें बोलती है कि आपकी लास्ट जो एज है ना, वो 32 ईयर्स है एग्ज़ाम क्रैक करने की। असल में लड़कों की 32 ही है, पर लड़कियों की क्या असल में 32 होती है। क्योंकि हमारे ऊपर 24-25 साल तक इतना मैरिज प्रेशर आ जाता है कि आपको शादी करनी है। और अगर लड़की 32 साल तक एग्ज़ाम देती रहेगी, तो अगर वो क्रैक भी करती है तो बोलते हैं कि आपकी अब मैरिज की एज निकल गई, आपकी बच्चा पैदा करने की उम्र चली जाएगी। तो हमारी 32 साल हो के भी 32 साल होती ही नहीं है। तो वो बहुत डिफरेंस है। तो वो कठिनाइयाँ बहुत फेस करी। इनफैक्ट प्रिपरेशन के दौरान क्या था कि काफ़ी रिलेटिव्स थे, नेबर्स थे, जो लोग बोलते थे कि मत कराओ, समय लग जाएगा, शायद नहीं होगा, फिर कौन शादी करेगा, और शादी करा दो, शादी के बाद पढ़ती रहेगी। तो कठिनाइयाँ काफ़ी थी। और उसमें मेरी माँ ने, मेरे पापा ने, मेरे चाचा चाची ने, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को। और थैंकफुली विद गॉड्स ग्रेटनेस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, मतलब फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि मुझे इसी तरह से पढ़ती रहूँ। अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ संदीप राणा, सिस्टम समाचार, दिल्ली।